हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी एंड वी विल ट्राई कि इस वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए विच आर, सो लेट्स स्टार्ट कि वो टर्म्स क्या है। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस। देन आता है एसपी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है आपने कोई जो चीज़ ली थी, जो चीज़ लेते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब जो सेलर है, जो उस चीज़ को बेच रहा है, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस कि उसने उस चीज़ को कितने में बेचा। पी का मतलब है प्रॉफिट, एल का मतलब है लॉस। ठीक है। सो प्रॉफिट आपका जब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा था। सेलिंग प्राइस से मतलब है, मान लो कि आप एक सेलर हो, ठीक है, तो आप पेन को बेचते हो। अब मान लीजिए मैं बस ये पेन है, तो ये पेन मेरे को फैक्ट्री से मिला था 2 रुपए का, लेकिन मैं इसको 5 रुपए में बेच रही हूँ। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो तो 2 रुपए का है, मेरे को तो ये 2 रुपए में पड़ा, लेकिन मैंने बाहर इसको कितने बेचा, 5 रुपए में। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तब आपका प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस में ये है कि मान लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है, मेरे को ये पेन 10 रुपए का पड़ा था, ठीक है, लेकिन मैं बाहर इसको बेच रही हूँ 5 रुपए में। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। मेरे को बस ये निकालना पड़ रहा है क्योंकि मेरा ये पेन बिक नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने इसको सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। मैंने इसको हाफ रेट में बेच रही हूँ, जितने में मेरे को ये लिया भी नहीं था, मैंने उससे भी कम रेट में मैं इसको बेच रही हूँ, तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज पे। सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, प्रॉफिट का मतलब है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट आपका निकल जाएगा जब आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करोगे। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसी एक स्टेटमेंट से आपके दो फॉर्मूले बन गए विच आर कि जो सीपी है वो हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब ये सीपी इधर आ जाएगा और प्रॉफिट इधर चला जाएगा, तो सीपी हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। एंड जो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये एक ही फॉर्मूला से आपके 3 फॉर्मूलाज टोटली बन जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। देन बात करते हैं लॉस के लिए। तो लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर लॉजिकली सोच के चलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस से मैंने कम में सेलिंग प्राइस में चीज़ को बेचा है, तो आपका लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब आपने सेलिंग प्राइस को ज़्यादा रखा और कॉस्ट प्राइस को कम रखा है। तो हम दोनों में माइनस कर रहे हैं, बस ये है कि किस में से किसको माइनस करें ये आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस के टाइम। सो लॉस से ही आपके दो फॉर्मूलाज और निकलते हैं विच इज कि जो सीपी है उसमें हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और अगर एसपी है तो ये हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज देख रहे हो, इसमें एक चीज़ कॉमन है, प्रॉफिट में अगर एसपी माइनस सीपी हो रहा है तो लॉस में उसका उल्टा हो गया। अगर सीपी निकालने के लिए हम एसपी माइनस प्रॉफिट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, एसपी प्लस में कर दिया। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्रॉफिट है तो लॉस कर दो। ऐसे ही इधर एसपी है, सीपी के साथ हम प्लस प्रॉफिट करें, यहाँ पे हम सीपी के साथ प्लस था तो यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, प्रॉफिट था तो अब ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लॉस में, उल्टा कर दो। तो आपके ये दो फॉर्मूलाज तो आपको आराम से याद हो जाएंगे और इन्हीं दो से आप अपने 6 फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा कि पहले तो आपका प्रॉफिट कितना है, डिवाइड करोगे उसको सीपी से, यानी कि प्रॉफिट बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अगर आपको सीपी निकालना है और वो परसेंटेज अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और तब आपको सीपी निकालना है तो कैसे करोगे, फॉर्मूला है डायरेक्ट एसपी मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर एसपी निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 100 रहेगा। अब बात करते हैं लॉस परसेंट की। तो लॉस परसेंट आराम से हो जाएगा लॉस ओवर सीपी इंटू 100। अब आपने एक चीज नोटिस की कि प्रॉफिट परसेंट भी और लॉस परसेंट भी दोनों किस पे निकल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता चलेगा एग्जैक्टली। तो इसलिए ये चीज याद रखनी कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज सीपी आएगा, प्रॉफिट है तो पी अपॉन सीपी कर दो, लॉस है तो लॉस अपॉन सीपी, एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, अब यहाँ पे सीपी की बात करें तो इधर हम प्लस कर रहे थे तो लॉस में हम माइनस कर देंगे। सो एस पी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, और अगर एस पी निकालना है तो सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। सो जस्ट ये अपोजिट फॉर्मूलाज है, एक भी याद हो गया तो दूसरा अपने आप तुम आराम से याद कर लोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो आपको क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे एंड देन बेसिक से एवरेज जाएंगे और एवरेज से डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में प्रॉपरली आते हैं क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500, सीपी 500 गिवन है, प्रॉफिट परसेंट बोल रहे हैं आपको कि 20% है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, 20%। अब आपको कह रहे हैं कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब कि अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें पता है कि प्रॉफिट हमें 20% का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो उसने सेलिंग प्राइस क्या रखा होगा जो उससे प्रॉफिट 20% का हो गया। सो इसको निकालने के लिए आपके पास दो मैथड्स हैं। सो चलो पहले हम दोनों मैथड से देख लेते हैं। पहले एक मैथड देखते हैं। तो पहले मैथड में हम क्या करेंगे, हम सीपी को मान लेंगे 100। भले ही हमें दिया गया है लेकिन हमने मान लिया कि सीपी हमारा 100 है।
ठीक है। और प्रॉफिट हमें क्या दिया गया है, 20% दिया गया है प्रॉफिट परसेंट, राइट। और हमें पता है कि एसपी का सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है आपका फॉर्मूला। सो वी नो दैट सीपी हमने 100 माना है, प्रॉफिट 20 है, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। दैट मीन्स जो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, हमने उसे 120 रुपये में बेचा होगा अगर कॉस्ट प्राइस 100 रख रहे हैं तो। अब हमें ये जो 120 मिल गया, तो इससे अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सीपी की वैल्यू है वो हमें 500 दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट इन एक्चुअल हमने तो 100 मान लिया। ये जो 100 है ये 500 के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 500 डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 5, यानी कि एक की वैल्यू 5 है। और अगर एक की वैल्यू 5 है, सो वी नो कि एस पी हमारा 120 है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 600। 120 इंटू 5 होगा आपका 600। एक फॉर्मूला तो आपका ये है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, मेथड आई मीन। एंड दूसरा मेथड जो आपके पास है, आपको पता है प्रॉफिट परसेंट आपको 20% गिवन है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। सो मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था फ्रैक्शन, सो यू नो डैट 1/5 होगा 20% का फ्रैक्शन। और जिसको नहीं पता वो ऐसे याद कर लो कि अगर 20% है तो 20 डिवाइड बाई 100, और अगर उसको कट आउट करते हो तो आपका सिंपल फ्रैक्शन में 1/5 निकलेगा। अब एक चीज़ याद रखना, जब जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज सीपी होगा, और यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो डैट मीन्स जो न्यूमरेटर है ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन होता तो जो न्यूमरेटर होता वो लॉस हो जाता, तो डैट मीन्स कि हमें प्रॉफिट भी मिल गया, सीपी भी मिल गया। अब एसपी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, राइट। एंड हमारे पास सीपी कितना है, 5 है, प्रॉफिट है 1, सो एसपी की वैल्यू आ गई, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें मिल गया 6। और अगर एसपी की वैल्यू 6 है, और अगर देखा जाए तो सीपी की वैल्यू इन एक्चुअल तो हमें 500 दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन हमें परसेंटेज के थ्रू पता चला कि सीपी की वैल्यू तो 5 है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो 500 है 5 के बराबर है अभी जब हमने निकाला था। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 500 डिवाइड बाई 5, 100 के बराबर हो जाएगा। और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 600। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है डेट सेलिंग प्राइस है आपका 560 रुपीज़ एंड आपको लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज आपको दी गई है 16/3%। अब आपको बोल रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस बताना है कि एक्चुअल उस सेलर ने कितने में उस चीज़ को खरीदा होगा। सो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, ये हर जगह वैलिड रहेगी कि जब भी आपका परसेंट यानी कि लॉस परसेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर गिवन है तो उसको ऑलवेज कन्वर्ट करो फ्रैक्शनल फॉर्म में। अगर आपको कभी भी ये मिल जाता है ना कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, बिकॉज दैट विल बी वेरी इजी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 20% होता तो हम लेट सीपी को 100 मान के सॉल्व कर लेते तो भी इजी रहता। लेकिन जब भी आप लॉस परसेंट को या प्रॉफिट परसेंट को किसी भी परसेंट को फ्रैक्शनल फॉर्म में देखते हो तो हमेशा उसका फ्रैक्शनल फॉर्म ही में कन्वर्ट करके एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नोट में इस चीज़ को लिख लेना, व्हेन परसेंट इज इन फ्रैक्शन ऑलवेज कन्वर्ट इट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉस हमें गिवन है 16/2%। 16/2% की जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/6, ठीक है। परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया है। सो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज जो आपका डिनोमिनेटर होगा ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, एंड जो न्यूमरेटर होगा जो आपको परसेंटेज दी गई है उसके बराबर होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट हो तो ये प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है तो ये हमारा लॉस है, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं इससे। सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आप एक चीज़ वैसे भी याद कर सकते हो, अगर प्रॉफिट है तो इन दोनों को ऐड करना है, और अगर लॉस है तो इन दोनों को माइनस करना है। तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। अब हमारा इसके अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस 5 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 560, तो ये जो 5 है ये 560 के बराबर है। तो अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 560 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 2 10, ठीक है। यानी कि एक की वैल्यू आपकी 112, और हमें पता है जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो क्या था 6, तो हम इस 6 को 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाए कि इन एक्चुअल क्या रहा होगा। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 12, 2 का 1 गया, 6 1 6 7 एंड 6 1 6। दैट मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो था 672 रुपीज़। सो ये है आपका आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹810 एट प्रॉफिट ऑफ 12 1/2%। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना गिवन है 12 1/2%, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है विच इज सोल्ड एट। सोल्ड एट का मतलब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 810 रुपीज़ एंड आपको सीपी फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। सो लेट्स सी, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जब भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो जो 12 1/2% है इसका मतलब होता है 1/8 फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो जो हमारा डिनोमिनेटर है ये है सीपी और न्यूमरेटर है प्रॉफिट, बिकॉज हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है। सो वी नो डेट सेलिंग प्राइस अगर निकालना है और प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट प्लस सीपी आपका हो जाएगा 8 + 1 = 9। ये हो गया। अब ये जो 9 है ये आपको 810 के बराबर दिया गया है, बिकॉज एक्चुअल में सेलिंग प्राइस हमें 810 दिया है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 810 डिवाइडेड बाई 9। सो 9 9 81 एंड 0, यानी कि एक की वैल्यू है 90। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है 8 है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 9 8 72 एंड 0 का 0। तो डैट मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो है 720 रुपये। तो यहाँ पे आपका आंसर इजीली निकल गया। ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप के ही थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल है। इसमें आपको रेशो दे दिया, आपको ना रेशो से लगेगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, बट इन एक्चुअली काफ़ी इजी है। सो लेट्स सी कि क्या ट्रिक है। हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। वट इज प्रॉफिट परसेंट। हमें बोल रहे हैं जो सीपी है वो 20 है, जो एसपी है वो 21 है, और ये दोनों रेशो में गिवन है। और हमें अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट की प्रॉफिट परसेंट क्या रहा होगा। बी नोट दैट जो प्रॉफिट है वो होता है सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे तो आपको प्रॉफिट निकल आता है। अब हमें सीपी गिवन है 20, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सो हमें पता है डैट जो हमारा सीपी है वो है 21 एंड जो कॉस्ट प्राइस है 20 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 1% का हो रहा है प्रॉफिट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमें क्या मिला है 1 मिला है, सीपी हमारा क्या है 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 20 5 100 होता है एंड दैट मीन्स 1 × 5 = 5%। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट होगा उसकी वैल्यू होगी 5%। सो ये है आपका करेक्ट आंसर। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज। हमें बोल रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो 8/5 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। वो कॉस्ट प्राइस के 8/5 टाइम्स है, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बन रहा है। अब ये आप एक चीज़ देखो, सीपी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो = 8/5 कर दें, तो यहाँ से हमें हमारा कॉस्ट प्राइस भी मिल रहा है एंड सेलिंग प्राइस भी मिल रहा है। अब हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, ये होता है एसपी माइनस सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हमारा सेलिंग प्राइस है 8, कॉस्ट प्राइस है 5, 8 में से 5 गए 3 बचा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आया हमारा 3 का, सीपी है 5, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो 5 20 से 100 होता है, 23 से 60। डैट मीन्स जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो होगा 60%। आप देख रहे हो कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इट्स जस्ट कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए एंड क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कितना इजीली और सिंपल वे में आपके आंसर्स निकल रहे हैं। सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹250 एट अ लॉस ऑफ 16.2/3%। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है ₹250, ठीक है, और आपको लॉस हुआ है कितने परसेंट का 16.2/3%। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में परसेंटेज गिवन है तो आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो। तो 16.2/3% का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये क्या होगा 1/6। नीचे वाला ऑलवेज सीपी होगा एंड ऊपर ये हमारा लॉस है क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंट हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बताया अगर लॉस है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। सो 6 - 1 = 5। सेलिंग प्राइस 5 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें 5 की वैल्यू 250 गिवन है, तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू निकालने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 5 25 50, यानी कि 1 की वैल्यू है आपकी 50। अब हमें पता है जो हमारा सीपी है वो क्या है 6 आया हुआ है, और एक्चुअल बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से। सो 6 0 0 एंड 6 5 30। डैट मीन्स जो आपका सीपी है वो है 300 रुपीज़। सो ये है आपका करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। अब आप एक चीज देख रहे हो कि आपको सिर्फ एक ही चीज एक ही वैल्यू गिवन है एंड आपसे बोला है कि एक्चुअल लॉस परसेंट निकालो।
सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो एक शॉपकीपर है उसने एक चीज़ को बेचा, एंड जब वो उस चीज़ को बेच रहा है तो जिस सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे उसने बेचा, उसको लॉस हुआ उस प्राइस पे 25% का। तो अब हमें बताना है कि एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा। ये आपका नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। सो इससे हमें एक चीज़ पता चली, यहाँ पे जो आपका लॉस परसेंट हुआ है वो हुआ है 25% का। ठीक है, और 25% को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 1/4। और अब आप एक चीज देख रहे हो, हमें यहाँ पे बोला 25% जो हुआ है ये लॉस हुआ है एसपी पे। तो यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर होगा अब ये हो जाएगा एसपी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसको कॉस्ट प्राइस कहते आते हैं, लेकिन अब आप क्वेश्चन का मतलब समझो। ये कह रहे हैं जो 25% का लॉस हुआ है ये एसपी पे हुआ है। अगर एसपी पे हुआ है तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हुई ना, और ओरिजिनल वैल्यू परसेंटेज में बताया था, जो भी डिनोमिनेटर होता है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो डैट मीन्स कि ये आपके जो डिनोमिनेटर है वो आपका एसपी होगा। सो अगर ये एसपी है तो ऊपर वाला लॉस होगा न्यूमरेटर, क्योंकि ये लॉस परसेंट है। अब हमें बोल रहे हैं कि हमें एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है, एंड आपको पता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला है डेट लॉस ओवर सीपी इंटू 100। और अब हमें सीपी तो मिला नहीं है तो अब हमें सीपी निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास लॉस भी है, एसपी है, एसपी भी है, तो अब हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सो 4 + 1 = 5। डैट मीन जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपको 5 मिल गया। अब लॉस परसेंट को निकालें, लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमारा 1 का हुआ है, सीपी हमें 5 आया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। सो 5 20 से होता है 100, तो जो आपका लॉस है ये हो जाएगा 20% का। डैट मीन्स जो एक्चुअल लॉस परसेंट है वो है 20%। शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। अब की बार हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि उसने लॉस पे बेचा था, लेकिन लॉस किस पे था, एसपी पे। एंड अब की बार क्वेश्चन चेंज में है डेट अब की बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। एंड अब हमें बताना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। एक शॉपकीपर है, उसने कोई चीज़ बेची है, एंड जो सेलिंग प्राइस है उस पे उसको प्रॉफिट हुआ है 16/3% का। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बतानी है कि क्या होगी। सो वी नो डैट हमें जो प्रॉफिट परसेंट गिवन है फिलहाल वो एसपी पे गिवन है, एंड वो क्या है 16/3%। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 16/3 का मतलब होता है 1/6। अब ये एसपी पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है मतलब ओरिजिनली किस पे हुआ है, एसपी पे। तो डिनोमिनेटर जो होगा हमारा एसपी हो जाएगा, एंड ऊपर ही हो जाएगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है। और अब हमें अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है एक्चुअल में, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला के लिए आपको सीपी चाहिए। सो सीपी निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। सो आपका एसपी क्या है, 6 है, प्रॉफिट क्या है, 1। सो आपकी वैल्यू आ गई 5। डैट मीन्स जो सीपी की वैल्यू है वो 5 है। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं जो हमें इन एक्चुअल चाहिए। सो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 का है, सीपी हमारा 5 आया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 5 × 10 and 0 का 0। डैट मीन्स जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का इन एक्चुअल। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 20% प्रॉफिट। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। होपफुली आपको प्रॉपर समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।